भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान के सिमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, जो महापुरुषों ने हमको नाम की दौलत बख्शिश की है, इस नाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि इस नाम के अंदर ये मंत्र है और मंत्र के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि इंद्र देवता जैसे जब गुरुदेव ने मंत्रों की बौछार करी थी, मंत्र पढ़े थे और यज्ञ हो रहा था, तब इंद्र देवता भी अपने राज को छोड़ के, सिंहासन को छोड़ करके स्वयं घबराता हुआ चला आया। तो इस नाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ तक फरमाते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान के नाम में ताकत होती है। कि जिस प्रकार से भगवान समुद्र को जब पाट रहे थे, सिंधु पुल बना रहे थे सिंधु के ऊपर, तो भगवान स्वयं पत्थर डाले थे लेकिन वो डूब जाते थे। लेकिन नल और नील ने जब वही पत्थर भगवान श्री राम का नाम लिख करके रखा तो वो वहीं के वहीं जम गए। आखिरकार भगवान से पूछा, प्रभु ये क्या लीला हो रही है, आप तो घट घट वासी हैं। तो भगवान कहने लगे कि भक्त के अपनी श्रद्धा और विश्वास में ही ताकत होती है। इसीलिए जो जितनी श्रद्धा से नाम का जप करता है, विश्वास के साथ नाम का सिमरन करता है, तो उसका उतना ही फल मिलता है। प्रेमियों, एक दृष्टांत है कि एक गांव के अंदर तालाब था। उस तालाब में मछलियां रहती थी। बरसात के दिनों में मछलियां खूब किलोल करती थीं। मछुआरे जो भी मछलियां पकड़ पकड़ करके ले जाते थे और अपना व्यापार करते थे, अपना घर का भरण पोषण, खाने पीने का उनका यही व्यापार था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस एक वर्ष ऐसा हुआ कि बरसात नहीं हुई और तालाब का पानी सूखने लग गया। तो उसमें से जो जो मछलियां पकड़ करके ले गए मछुआरे, अब सारी मछलियां खत्म हो गई, पानी भी सूख गया था। आखिरकार मछुआरों ने भी आना बंद कर दिया कि जब पानी नहीं है तालाब के अंदर तो मछली कहाँ से होंगी, कहाँ से हमारा परिवार पलेगा, कहाँ से बच्चों का भोजन की पूर्ति होगी। अकाल सा पड़ गया। आखिरकार जब पानी सूख गया तो उसमें दो मछली रह गई, एक नर और एक मादा। अब शाम को जब घूमने आते थे ऊपर पानी से, कीचड़ में से निकल करके, तो मछली कहती थी अपने नर से, स्वामी कितनी चमक धमक रहती थी हमारे यहाँ महल पर, क्योंकि हमारा तो यही महल है जो तालाब है। आज पहले ये जो कीड़े मकोड़े गुनगुनाते थे, पटक बीजना आते थे, लाइट जलती थी उनकी, आज सब बंद हो गए। कोई कीड़े मकोड़े नहीं गुंजार रहे, कोई पक्षी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो कि शाम को यहाँ बड़ी रौनक रहती थी, लाइट सी जलती थी पक्षियों की, जो पटक बीजना जिनको बोलते हैं। चंद्रमा की चांदनी में कितना अच्छा रहता था हमारा महल, आज सूना पड़ गया। अब अगले दिन क्या हुआ कि एक मछुआरा जब इंतजार करके आएगा, चलो देखता हूँ शायद कोई मछली मिल जाए, तो मछुआरों को जैसे मछुआरे ने देखा कि दो मछली फड़फड़ा रही थी, तो वो अंदर कीचड़ में जाकर के छुप गई कि हमको पकड़ने वाला मछुआरा आ गया। और मादा कहने लगी नर से, हे स्वामी अब ये हमको पकड़ के ले जाएगा, अब कैसे होगा, क्योंकि अब तुम कहाँ होगे और मैं कहाँ होंगी। इसीलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐ मेरे प्रभु,
हम दोनों कोई एक साथ पकड़ के ले जाए, दोनों कोई हमें खत्म कर दे, ताकि हम अपने प्राणों को एक साथ समर्पण होकर के खत्म कर दें। नर कहने लगा, मछली भगवान के नाम का सुमिरन कर, तू राम का नाम जप केवल। उस राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। आखिरकार उस दिन मछलियां उस मछुआरे के हाथ नहीं आई, वो छुप गईं। लेकिन मछुआरे को यह पता पड़ेगा बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसमें, अगले दिन जरूर आऊंगा। और वो अगले दिन सुबह आकर के फिर बैठ गया। आखिरकार क्या हुआ कि उसने जाल डाला और जाल में मछलियों को दोनों को फंसा लिया। बड़ा खुश हुआ, बड़ी मोटी मोटी मछलियां थी कि चलो एक मछली को मार्केट में बेच के आऊंगा और एक मछली की सब्जी बन जाएगी, तो मेरे घर बच्चे वगैरह खाएंगे, बड़े खुश होंगे। कितने महीने हो गए बिना मछली खाए हुए, और बड़ा प्रसन्न होकर के अब मछली और नर, मछली बड़ी परेशान हो रही थी। आखिर उसके जाल में फंसी फंसी अपने नर से कहती, स्वामी अब क्या होगा, अब मुझे ये अलग मारेगा, तुमको अलग मारेगा, क्या होगा। नर कहने लगा, मछली तो चिंता मत कर, भगवान का भजन कर, जो होगा। अगर हमने प्राण छोड़ने ही है, प्राण खत्म करने ही है इसने हमारे, तो राम के नाम का सुमरन क्यों ना करें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंतकालीन माम स्मरेण वक्त्वा मम धाम गच्छामि, अर्थात जो अंत समय में मेरे नाम का सुमरन करता है तो मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक को जाता है, मेरी ही शरण में आता है। इसीलिए हे मछली, तू भगवान के नाम का सुमरन कर, उस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। अब जहाँ काल खड़ा हो तो भैया कई बार तो क्या होता है कि राम के नाम की कहाँ याद आती है। अगर डाकू खड़े हों, बदमाश खड़े हों, तो आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। लेकिन नर जो था, मछली का जो साथी था, वो उसकी हिम्मत बंधा रहा था कि तू चिंता मत कर, भगवान का नाम जप। आखिरकार ले जाकर के मछुआरा बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो आज ऊपर वाले अल्लाह ने हमको कितनी बड़ी खुशकिस्मती से ये 2 मछलियां दी हैं, तो मैं एक मछली को बेच के आऊंगा और एक मछली की आज सब्जी बना लो। पत्नी भी बड़ी खुश हुई कि वाह मेरे मालिक, तेरी बड़ी कृपा है। और उधर वो भी मालिक का सुमरन कर रहे थे, उधर वो भी दोनों मालिक का सुमरन कर रहे थे। परिवार वालों को भरण पोषण के लिए वो सुमरन कर रहा था। मारेगा उसको एक को और एक को कल बेच के आएगा। आखिरकार उसने सोचा कि चल ठीक है, मैं नमक मिर्च मसाले लेकर के आता हूँ बाजार से, और तू पड़ोस के घर में से जाकर के इनको काटने वाला जो हथियार होता है उसको लेके आ, हाशिया बोलते हैं जिसको। अब दोनों घर से निकल गए और दोनों को ही एक परात में भर के पानी में चले गए। ऊपर वाले का विधि विधान के दोनों नाम का सुमरन कर रहे थे, और भगवान की ऐसी लीला हुई कि इतनी जोर की बारिश आई कि बारिश में दोनों के दोनों बाहर फंस गए। और जैसे ही आंगन में उनका वो परात में पानी भरा हुआ था, ऊपर तक पानी भर गया, और मछली से कहने लगा नर के, ए मछली, तू भगवान के नाम का ही सुमरन कर केवल, वही हमको बचाने वाले और कोई नहीं है। आखिर क्या हुआ कि जब इतनी बारिश होगी तो दोनों के दोनों ही बाहर घिर गए रास्ते में और घर पर नहीं आ पाए। तो फिर अब वो वहां देख रहे हैं कि हम घर चलें, किसी तरह से खुशी मना रहे थे कि आज बच्चों को मछली का भोजन कराएंगे। और मछली और नर और मादा दोनों ये तड़प रहे थे कि मालिक तू हमें कैसे ही बचा यहाँ से, अगर हमको खत्म करना है तो दोनों को एक साथ ही करना, क्योंकि मेरी मछली मेरे बिना नहीं रह पाएगी। और मछली भी कहती है कि मैं नर के बिना नहीं रह सकती, ए मेरे मालिक। और राम के नाम का सुमरन करने लग गए। और सुमरन करते करते क्या देखे कि बारिश इतनी तेज हो गई कि बारिश का इतना पानी तेज आया कि दोनों ने ऊपर को छलांग लगाई और बहकर उठ करके मोरी के साथ जो पानी जा रहा था पोखर में, तालाब के अंदर, नाली के अंदर बहते 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 सीधे वहीं पहुंच गए जो वहां उनका तालाब था। और कहने लगे, बड़े खुश हो रहे थे दोनों के दोनों कि देखो उस परमपिता परमात्मा ने हमारी जान बचा दी। और वो मछुआरे जब और उनकी घरवाली जब घर आए तो देखा कि अरे यहाँ तो मछली भी नहीं है,
कहाँ चली गई। बड़े परेशान, अब कहाँ वो खुश हो रहे थे, अब कहाँ इतने दुखी होने लग गए। और कहने के ऊपर वाले ने आज हमको ये सौभाग्य नहीं दिया कि ताकि हमारे बच्चे इस मछली का भोजन करते और एक को हम बेच करके आते ताकि अपना भरण पोषण होता। और आखिर अपने सिर को, माथे को ठोकने लगे कि मालिक हम तो फिर खाली के खाली हाथ हो गए। और दोनों नर और मादा अपने तालाब में जाकर के बड़े प्रसन्न हो गए, किलोल मार मार करके कूद कूद करके हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। नर ने कहा, देख मछली, मैं तुझे कहता था ना कि भगवान के नाम में कितना ताकत होती है, भगवान ही बचाने वाले होते हैं ना। हमने उनके नाम का सुमरन किया तो यही महापुरुष हमको समझाते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी ने आज्ञा जो दे रखी है ऐसे ही नहीं दे रखी। उन्होंने वचन फरमाए कि प्रेमियों 2 घंटे भजन जरूर करो, सेवा, सुमरन, सत्संग और ध्यान। जो 5 नियम हमारे लिए बनाए हैं भगवान ने, इसीलिए बनाए हैं कि वो परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहते हैं। और हमको ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब अंतिम समय पर जब जाना होता है जीव का, तो उस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करके ही उसी के धाम में जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, प्रभु के नाम का तू कर ले सुमिरन, कि कट जाएगा 84 का बंधन, कि कट जाएगा 84 का बंधन। प्रभु के नाम का तू कर ले सुमिरन, प्रभु के नाम का तू कर ले सुमिरन, कि कट जाएगा
जाएगा चौरासी का बंधन, कि कट जाएगा चौरासी का बंधन। प्रभु के नाम का तो करे सुमिरन, प्रभु के नाम का तो करके भक्ति तू सतगुरु को रिझाने, करके भक्ति तू सतगुरु को रिझाने। थोड़ी जग से गुरु से ने लगाने, थोड़ी जग से गुरु से ने लगाने, थोड़ी जग से गुरु से ने लगाने। कमाले रात दिन गुरु सेवा का धन, कमाले रात दिन गुरु सेवा का धन। कि कट जाएगा चौरासी का बंधन, कि कट जाएगा चौरासी का बंधन। प्रभु के नाम का तो करे सुमिरन, प्रभु के नाम। दास हर सांस में गुरु को दिया ले, दास हर सांस में गुरु को दिया ले। गुरु की माज में खुद को मिटा ले, गुरु की माज में खुद को मिटा ले, गुरु की मौज में खुद को मिटा ले। हुक्म पर कर दो कुर्बान और मन, हुक्म पर कर दो कुर्बान और मन। कि कट जाएगा चौरासी का बंधन, कि कट जाएगा चौरासी का बंधन। प्रभु के नाम का तो करे सुमिरन, प्रभु के नाम का तो करे सुमिरन। इसलिए प्रेमियों, महापुरुष हमको दिन रात यही हिदायत देते हैं कि जब कभी भी संकट पड़ जाता है और भगवान के नाम का जब सिमरन करते हैं तो संकट भी वहां से भाग जाता है। संकट संकट नहीं रहता। विकट परिस्थितियों में भी जब जीव घबरा जाता है या फंस जाता है और भगवान का जब नाम का सिमरन करता है तो उस परिस्थितियों से ऊपर उठकर के स्वयं परमात्मा उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए जैसे मछली और उसका मादा, नर और मादा ने जैसे भगवान के नाम का सुमरन किया, एक श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ। क्यों कि विश्वास में तो एक बार आदमी डगमगा जाता है, लेकिन जब दृढ़ विश्वास होता है तो दृढ़ विश्वास में नहीं डगमगाता कि जो कुछ भी होगा मेरा मालिक जाने, मेरे परमात्मा जाने। इसलिए प्रेमियों, हमें महापुरुष भी यही हिदायत देते रहते हैं दिन रात कि इस जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में उस परमात्मा को हम याद करते हैं।
भगवान ने हमको हर तरह की सुख सुविधाएं दी हैं, हर तरह की संपदाएं दी हुई हैं, इतना अमोलक शरीर दिया हुआ है, लेकिन इस शरीर से हम क्या फायदा उठा रहे हैं, क्या लाभ उठा रहे हैं? केवल विषयों में और भोगों में जीवन बिता रहे हैं। इसी शरीर के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और इसी शरीर के द्वारा जब भोगों में इसको लगा देते हैं, विषयों में लगा देते हैं, इसी से हमें नरक की प्राप्ति होती है, अर्थात 84 लाख योनियों की प्राप्ति होती है हमको। इसीलिए महापुरुष हमें दिन रात ये हिदायत देते हैं, प्रेमी नरतन सम नय कब न देही, जीव चराचर याचत देही। मनुष्य तन के मुकाबले कोई भी इतना सुंदर और पवित्र शरीर नहीं है, जबकि जीव इसकी बराबर हमेशा हमेशा याचना करता रहता है। और जब भगवान ने के कबहू को कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हित से नहीं, फिर भी भगवान ने कृपा करके बिना किसी हित के, बिना किसी लालच के, लोभ के, संभाव रख करके भगवान ने जब हमको ये जीव को, मनुष्य का तन दे दिया, तो लेकिन हमने इससे क्या काम किया, क्या लाभ उठा रहे हैं हम दुनिया में? कि हम अपने को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को भी धोखा दे रहे हैं हम, कि भगवान हमको नहीं देख रहा। हम कितने कितने गलत कर्मों में लगे हुए हैं, सोचते हैं कि भगवान कहाँ हमको देख रहा है। नहीं प्रेमी, कि घट में व्यापत है नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तू कहता है कि मुझे भगवान नहीं देख रहा। अरे तेरे घट में खुद स्वयं परमात्मा विराजमान है, लेकिन तुझे उन्होंने अपने नियम के अनुसार तेरे को कर्म करने की पूरी छुट्टी दे रखी है, छूट दे रखी है। जैसा भी तू कर्म करेगा, कर्मण्ये वादकारस्तु मां फलेश कदाचन, कर्म तो तू कर ले, लेकिन फल मेरे हाथ में देने के लिए, और फल भी तुझे वही मिलेगा जैसा जैसा तू कर्म करेगा। मैं अपनी तरफ से कोई तुझे गलत फल नहीं दूंगा, भोगना तो तुझे वही पड़ेगा। हमारे महात्मा जी यही कहते हैं बार बार कि जब भोगना ही है हमें अपने कर्मों को, तो फिर हम अच्छे ही कर्म क्यों ना करें, बुरे ही कर्म क्यों करें? क्यों हम किसी को धोखे में डालें? ये धोखा देने का मतलब ये है कि हमने अपने आप के लिए गड्ढा खोद रखा है, केवल आज नहीं तो कल, और वो सामने आना है, अवश्य आएगा। ये महापुरुषों का विधान है, ये परमात्मा का विधान है कि तू किसके लिए गड्ढा खोद रहा है, वो तेरे लिए स्वयं तैयार हो रहा है गड्ढा भैया। उस गड्ढे में तुझे एक दिन ऐसा गिरेगा क्योंकि उठ नहीं पाएगा। फिर कितना ही तू परमात्मा से फिर हेत लगाना, आज जिस शरीर से तू परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, सुमिरन कर सकता है, उससे तू कोई लाभ नहीं उठा रहा। उन लोगों से पूछो कि जिसके इस शरीर की कोई भी अवयव में कमी है, किसी भी इंद्रिय में कमी है, किसी के हाथ नहीं है तो प्रार्थना करता है मेरे प्रभु मुझे हाथ होते तो तेरी सेवा करता, किसी के पैर नहीं है तो प्रार्थना करता है मेरे प्रभु मेरे पैर होते तो तेरे दर्शन करने के लिए आता, किसी के नेत्र नहीं है तो वो नेत्रों से कहता मेरे प्रभु नेत्र होते तो नूरानी चेहरे को मैं देखता। रह गया मैं। कोई कहता प्रभु मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। शरीर में सब कुछ परमात्मा ने हमको दे रखा है। किस लिए दे रखा है? महापुरुष दिन रात हमको कहते हैं कि जग में रहो, जग से अलग रहो, दोलन ऐसी रीत। संसार में रहो लेकिन संसार में रच पच के मत रहो, उस परमात्मा को मत भूलो। 24 घंटे में कम से कम उसका 2 घंटे भजन करके और हर पल तो उसका शुक्रिया अदा करते रहे। मेरे नाथ तेरा बहुत बहुत शुक्राना है हमारे ऊपर, तो तूने हमको इतना तन दिया, अच्छा सुंदर शरीर दिया। बीमार आदमियों से पूछो जिनके शरीर में कितनी कितनी परेशानी और आज वो तड़प रहे, रो रहे हैं,
मेरे ये शरीर में कमी होगी, लेकिन भगवान ने हमको दो दो चीज दी है शरीर के अंदर, दो आंख दिए, दो कान दिए, दो नाक दिए, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो किडनियां दी, दो लीवर दिए। कोई भी एक नहीं दिया उन्होंने कि एक खराब हो जाएगा दूसरे से काम चल जाएगा, फिर भी हम फायदा नहीं उठा रहे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए न हो। दुनिया में, संसार में हमें हर कोई हर चीज दे सकता है, हर कुछ दे सकता है, लेकिन कोई हमें उधार भी नहीं दे सकता। धन दौलत उधार दे देंगे, कर्जा करके दे देंगे, मकान दे देंगे रहने के लिए, बंगला दे देंगे, कोठी दे देंगे, गाड़ियां दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। उनसे को भैया मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे एक सांस दे दो अपनी। वो सांस नहीं दे सकते अपनी एक भी, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा फाउंडेशन कर दिया है कि जो कुछ मैंने तुझे देने के लिए दिया उसे तो तू इस्तेमाल ही नहीं कर रहा अपने लिए, तो दूसरे को क्या देगा, वो क्या इस्तेमाल करेगा। महापुरुष समझाते हैं कि जो तुझे हमें खजाना दिया था श्वासों का, उसका तूने क्या लाभ उठाया। अब तुझे कोई भी एक सांस नहीं दे सकता, जिस सांस के द्वारा तू एक जीवन एक पल भर का भी बिता ले। तो कितनी बड़ी कीमत दे रखी है भगवान ने हमको, कितनी बड़ी दौलत दे रखी है भगवान ने हमको, लेकिन उससे हम क्या लाभ उठा रहे हैं। विषयों का आनंद, भोगों का आनंद। मुझे कोई नहीं देख रहा, परिवार में धोखा दे रहे हैं, बाहर वाले को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कोई अपना नहीं है इस संसार के अंदर। है दुनिया में सभी मतलब के साथी, गरज के हैं सभी रिश्ते बनाती। जिस दिन मतलब निकल जाता है वो दिन ठुकरा देते हैं। ये तन तभी तक अच्छा लगता है जब तक सौंदर्यवान दिखाई दे रहा है। हमारे महात्मा जी वचन फरमाते थे कि इस तन में जिस दिन रोग लग जाएगा और जिसके पीछे तू कुर्बान हो रहा है वही तुझे एक दिन छोड़ देगा, क्योंकि शरीर में से एक दिन बदबू आने लगेगी, वो तेरे से घृणा कर देगा। अब कहाँ गया तेरा वो इज्जत और मान और सम्मान और प्यार। इसीलिए पहले ही अपने आप को सुधार ले, परमात्मा के नाम में ध्यान लगा ले, स्मरण कर ले, ताकि तेरा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला होंगे। प्रेमियों, महापुरुषों के वचनों को हम माने, उनकी श्री आज्ञा में रहें और बताए हुए नियमों पर चलें, तो हमारा ये कल्याण होना ही होना है। क्योंकि संत वचन है अमिट मिटे खंड ब्रह्मांड। संतों के वचन अमिट होते हैं, चाहे ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन महापुरुषों के जो वचन हैं वो अमिट होते हैं। इसलिए प्रेमियों, महापुरुषों की श्री आज्ञा में रह करके, अपने उनके नियमों का पालन करके भक्ति में परमार्थ में अग्रसर होते रहें और हमारा लोक परलोक सुधारते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, मेरे चैनल को आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। आप देखते तो हैं ही, सुनते भी हैं, तो एक लाइक करने में कितना टाइम लगता है। एक अंगूठे पे उंगली तो रखनी है, बस 1 सेकंड लगती है। ये आपका प्रेम, आपका भाव मुझे मालूम पड़ता रहेगा। मुझे लगता है कि आप सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो इतना ना भूलें, लाइक अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य लिख दिया करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।